नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सहजोबाई की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। साध महिमा शीर्षक से। साध मिले गुरु पाइया, मिट गए सब संदेह। सहजो को सम ही भयो, कहाँ गिरवर कहाँ गेह। यहाँ पर कवयित्री सहजोबाई ने साध महिमा अर्थात साधुओं की संगति, सज्जनों की संगति का वर्णन किया है कि सज्जनों की संगति पाकर मनुष्य किस प्रकार का हो जाता है। साध मिले गुरु पाइया, मिट गए सब संदेह। साध सज्जनों के अर्थात साधुओं के प्रभाव से, साधुओं की संगति से गुरु पाइया, गुरु की प्राप्ति होती है। साधुओं की संगति पाने के बाद में ही गुरु की प्राप्ति होती है। और मिट गए सब संदेह, सारे जो संसार को लेकर संदेह होते हैं, भ्रम होते हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं। सहजो को सम ही भयो, कहाँ गिरवर कहाँ गे। उसके बाद में सारे सांसारिक जो संदेह होते हैं, भ्रम होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में मनुष्य के लिए सब कुछ सम समान हो जाता है, कोई अंतर नहीं होता है। कहाँ गिरवर कहाँ गे, फिर गिरवर पर्वत, गेह और घर, घर के समान हो जाता है। फिर पर्वत और घर में कोई अंतर नहीं होता है। पर्वत और घर उस मनुष्य के लिए एक समान हो जाते हैं। अगला है सहजो साधन के मिले, मन भयो हरि के रूप। चाह गई थिरता भई, रंग लख्यो सोई भूप। सहजो साधन के मिले। सहजोबाई कहती है कि साधन सज्जनों के अर्थात साधुओं के मिलने से मन भयो हरि के रूप। मन, मनुष्य का जो मन होता है वह भयो हो जाता है हरि के रूप, भगवानमय अर्थात ईश्वरमय हो जाता है। सज्जनों की संगति पाकर मनुष्य का जो मन होता है वह ईश्वरमय हो जाता है। चाह गई थिरता भई, और समस्त जो सांसारिक इच्छाएं होती है, भोग विलास होते हैं, वे सारी स्थिर हो जाती है। चाह गई चली जाती है, थिरता भई और जीवन में स्थिरता आ जाती है। रंग लख्यो सोई भूप, फिर गरीब भी, रंग गरीब भी, लख्यो दिखाई देता है, भूप राजा के समान। फिर जो गरीब होता है वह भी राजा के समान दिखाई देता है। अर्थात फिर मनुष्य के मन में कोई अंतर नहीं होता है, कोई ऊंच नीच, छोटे बड़े की कोई भावना नहीं होती है। संसार को लेकर के जो भ्रम होते हैं, संदेह होते हैं, वे सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। अगला है सहजो मैल कुचेल जल, मिले सु गंगा होय। सहजो संगत साध की, काग हंस वे जाय। सहजो मैल कुचेल जल, मैल कुचेल, मैला कुचेला, जो गंदा पानी होता है वह, जल पानी होता है वह। मिले सु गंगा होय, मिले मिल जाने पर गंगा में, गंगा नदी में मिल जाने के बाद वह भी पवित्र हो जाता है। जो गंदा जल होता है वह भी गंगा में मिल करके पवित्र हो जाता है। जिस तरह से वैसे ही सहजो संगत साध की, सहजोबाई कहती है कि जो साधुओं की संगत होती है उससे, साधुओं की अर्थात सज्जनों की संगत संगति से काग, हंस, कौवा भी हंस के समान वेजाय हो जाता है। जिस तरह से जो गंदा पानी होता है वह गंगा में मिल करके पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है वह सज्जनों की संगति पाकर के कौवा होता है, वह भी हंस के समान बन जाता है। अगला है सहजो संगत साध की, भली भई कुशलात। नातर अथवा गवन में, आवागमन में जम की करते घात। सहजो संगत साध की, सहजोबाई कहती है कि संगत साथ, साध साधुओं का
साथ पाकर के भली भई कुशलात, सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। अर्थात सज्जनों की संगति हो मिल जाने पर व्यक्ति जो पाप होते हैं, दुराचार होते हैं, वो सब कुछ त्याग देता है, और ये सब कुछ त्याग देता है तो मनुष्य अपने आप ही प्रसन्न हो जाता है, कुशल मंगल सब कुछ हो जाता है। नातर, और अगर वह इस सांसारिक माया मोह में उलझा रहता है तो नातर, नहीं तो आवागमन में अर्थात जन्म मरण के चक्र में जम की, यमराज की करते घात प्रहार सहन करने होते हैं। और अगर मनुष्य सांसारिक माया में मोह में फंसा रहता है तो फिर वह आवागमन के चक्र से अर्थात जीवन और मृत्यु में वह फंसा रहता है और यमराज के प्रहार उसे सहन करने पड़ते हैं। अगला है प्रेम का अंग। यहाँ पर कवयित्री सहजोबाई ने ईश्वर के प्रति जो मनुष्य का प्रेम होता है उसका वर्णन किया है कि वह ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर में लीन होकर के किस प्रकार से हो जाता है, उसका वर्णन है। प्रेम दीवाने जो भये मन भयो चकनाचूर, छके रहे घूमत रहे सहजो देख हजूर। प्रेम दीवाने जो भये, जो ईश्वर के प्रेम के दीवाने हो जाते हैं वे मनुष्य, उनका मन भयो चकनाचूर, जो माया होता है, मोह होती है, माया और मोह इच्छाएं, वो सब चकनाचूर टूट जाते हैं, अर्थात माया मोह नष्ट हो जाता है। और छके रहे घूमत रहे, और उनमें छके रहे वो तृप्त होकर के, उनमें कोई असंतोष की भावना नहीं रहती है। फिर जब माया और मोह सांसारिक नष्ट हो जाते हैं उसके बाद जो मनुष्य है वह तृप्त होकर के घूमत रहे, घूमता है, संसार में अपना जीवन जीता है। सहजो देख हजूर, जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसका वे फिर साक्षात्कार कर लेते हैं तो उनके मन में कोई माया है, मोह है, इच्छाएं, तृष्णाएं कुछ भी नहीं रहता है। वे एकदम तृप्त होकर के, भगवानमय होकर के वे घूमते रहते हैं। अगला है मन में तो आनंद रहे, तन बोरा सब अंग, ना काहू के संग है, सहजो ना कोई संग। अब आगे भी सहजोबाई ने ईश्वरीय जो भक्ति है, प्रेम है, उसी का वर्णन किया है कि मन में तो आनंद रहे। जो ईश्वर की भक्ति करता है उसका मन आनंदित रहता है। तन बोरा सब अंग, और मन में भी उमंग रहती है, आनंद ही रहता है, पूरा जो शरीर है वह भी उमंगित रहता है। और ना काहू के संग है, न वह किसी के साथ रहता है, न उसे किसी के साथ की जरूरत होती है जब भगवान का साथ पा लेता है तो। और सहजो ना कोई संग, और ना ही कोई उसके साथ रहता है, न वह किसी के साथ रहता है और न उसके कोई साथ रहता है, वह केवल भगवान के साथ फिर रहता है और मन में उसके आनंद और उमंग की भावनाएं रहती है। प्रेम लटक दुर्लभ महा, पावे गुरु के ध्यान, अजपा सुमिरन कहत है, उपजे केवल ज्ञान। यहाँ सहजोबाई कह रही है कि प्रेम लटक दुर्लभ महा, जो ईश्वर प्रेम है, ईश्वरीय भक्ति है, वह अत्यंत ही दुर्लभ है। और पावे गुरु के ध्यान, वह गुरु के ध्यान से ही मिलती है। अजपा सुमिरन कहत वह, और स्थिर मन से ईश्वर का इसलिए ध्यान करना चाहिए। उपजे केवल ज्ञान, तो उससे फिर ज्ञान की उत्पत्ति होगी। जो सहजोबाई कहती है कि जो ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय भक्ति है, वह अत्यंत ही कठिन है, और वह ईश्वर की जो भक्ति है वह मनुष्य को गुरु का ध्यान करने से ही मिल सकती है। और इसलिए मनुष्य को अपने मन से
ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, ताकि ज्ञान की उत्पत्ति हो और यह जो सांसारिक माया है, मोह है, इसमें वह न उलझा रहे और जो आवागमन का चक्र है उससे, इस संसार से उसे मुक्ति मिले और जो यमराज के प्रहार है वह भी उसे न सहन करने पड़े। ये है सहजोबाई की भक्ति और प्रेम का जो अंग है, उस शीर्षक से लिए गए थे और इसमें ईश्वरीय प्रेम और भक्ति का वर्णन किया था। धन्यवाद।